आज तक मेरी बात को सुना, आपको ये दिखाता हूं कि इस जर्नी ने, एफएलपी की जर्नी ने मुझे कहां से कहां लाके स्टैंड कर दिया। आज आपको मैं अपनी इनकम रिवील करने वाला हूं। वैसे तो मैं कभी रिवील करता नहीं, वैसे कभी मैं शो करता नहीं हूं कि कितना पैसा मैंने इस काम से कमाया, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपको जानने में बहुत इंटरेस्टेड हो सारे लोग। शुरुआत बहुत छोटी थी। अब आप कुछ लोगे कि सर आप शो ऑफ करने की कोशिश करोगे क्या? चलो पहले देखते हैं इनकम कितनी, उसके बाद बात करते हैं कि शो ऑफ चल रही है या नहीं। राइट, स्क्रीन दिख पा रही है आप सबको? स्क्रीन विजिबल है? एक बार जिनका कैमरा ऑन है वो मुझे एक बार एक्सप्रेशन दे दो कुछ। स्क्रीन दिख पा रही है या चैट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हो? आई थिंक राइट, बहुत आपको साफ सुथरी स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, क्लियर कट मेरी आईडी लिखी हुई है। जैसा कि प्रतीक सर ने आपको बताया था कि जब आपको एक आईडी क्रिएट करनी होती है एफएलपी में, आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, आपकी पहचान। तो मुझे मेरी पहचान मिली आज से 3 साढ़े 3 साल पहले, 2019 में। ये मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। उसके नीचे मेरा ओहदा लिखा हुआ है, सीनियर मैनेजर। बहुत जल्दी इसकी भी तरक्की होने वाली है। और बारी आती है हमारी एफबीओ आईडी। देन ये मेरा गोल नहीं था। मैंने आपको ये पता क्यों दिखाया? क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। क्योंकि स्क्रीनशॉट लोग दिखाते हैं ना एडिटिंग करके, 5,000 को 5 लाख बना दिया, 1 लाख को 5 लाख बना दिया, वो सब काम यहाँ पे हो नहीं रहा। तो मैं आपको यहाँ पे टैप करके दिखाता हूँ कि देख लो भैया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट होता तो ऐसा आपको नहीं दिखता। ये एक प्रॉपर ऑफिशियली फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट है, जहां पे आप लोग मेरी इनकम को देख पा रहे हो। तो लास्ट मंथ की मैं बात करूं, 2023 अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। ठीक है, अभी तक फरवरी मंथ की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। ये कि मैंने फेब मंथ में, दूसरे महीने में कितना पैसा कमाया मुझे नहीं पता। कल या परसों तक वो आ जाएगी। बट फिलहाल आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जनवरी के महीने में मैंने कितना पैसा कमाया थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और ये सिर्फ मेरी मंथली इनकम है। ईयरली बोनस अलग है, कंपनी के टूर्स अलग है, बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं, वो मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। फिलहाल मैं आपको नेट इनकम दिखा रहा हूं, अगर आप पढ़ सकते हो तो देखो। 6,44,000। मैं वापस इसको थोड़ा बैक कर देता हूँ। हाँ, 6,44,000। अब यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ना ट्रस्ट सही नहीं होता कि सर 6.5 लाख रुपए आपने एक महीने का कमाया। कभी कभार लगता है कि सही भी है और कभी कभार लगता है गलत भी है। इसका रीजन बताऊं क्यों? मिडिल क्लास एक इंसान जब अपनी जिंदगी में पैसों की बात शुरू करता है, पढ़ाई करता है, कॉलेज जा रहा होता है, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, ये तक तो ठीक रहता है। जब आपको कोई बोले कि आप 50,000 रुपए कमा सकते हो, थोड़ा शक तो आता ही है ना यार दिमाग में कि पता नहीं सही बात कर रहा है नहीं कर रहा। कोई आपको कहे कि 1 लाख रुपए कमा सकते हो, आपको तो और डाउट आएगा कि भैया पागल तो नहीं बना रहे। क्योंकि मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में 1 लाख रुपए बैंक में नहीं देखा, तुम 6-6 लाख रुपए दिखा रहे हो। एक साथ मैंने 10 लाख रुपए नहीं देखा और आप इतने बड़े इनकम दिखा रहे हो। तो हाँ, ये डाउट आते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ था। और ये आज की मेरी इनकम है, शुरुआत की नहीं। जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया था, पहली इनकम मात्र मेरी, जो यहां से मुझे प्रॉफिट हुआ था, वो हुआ था मात्र 12 से 13 हजार रुपए। कितने? पहला महीना जब मैंने एफएलपी में मेहनत करी, आपकी तरह काम किया जो आप करने वाले हो, पहले महीने मुझे 12 हजार रुपए की इनकम रिसीव हुई। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी, बहुत समय भी लगा, धीरे धीरे यहां तक पहुंचा। और आज जिस इनकम की मैं बात कर रहा हूं, 6,44,000 रुपए, अगर इसको 30 से भी डिवाइड कर दूं, मतलब एक दिन की इनकम 20,000 रुपए से भी ज्यादा आज मेरी पर डे की हो चुकी। और मुझे इस चीज का कोई प्राउड नहीं है। आप चाहो तो और भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और दिखाता हूँ, चलो 1 मिनट और लगेगा एक्स्ट्रा। लगभग आप देख रहे हो, धीरे धीरे बढ़ बढ़ के मैं यहां तक पहुंचा। ऐसा नहीं कि एक ही दम खींच दिया। और पीछे जाऊंगा तो और भी कम आएगी। धीरे 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 मैंने ग्रोथ करी। एंड ये 5 लाख, कभी 6 लाख, कभी 5.5 लाख, कभी 5, फिर 5,633। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब ये मैंने इनकम आपको क्यों दिखाई? कि क्या मैं शो ऑफ करना चाहता था? मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि कितना पैसा, इसलिए आप लालच में आके मेरे साथ काम करो? नहीं, मेरी ये डिमांड नहीं थी। मेरी सिर्फ इतनी सी डिमांड थी आप लोगों से कि जो पर्सन इस काम को समझने आया है, उसको पता होना चाहिए कि इस काम का पोटेंशियल क्या है। कि यार हाँ, यहाँ पे सच में लोग पैसा कमाते हैं। ये मैं आपको प्रूव करना चाहता था और मैंने आपको साबित किया। ये एक वीडियो आप सबके सामने आने वाली है, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को 1 मिनट ध्यान से देखो तो कौन है? देखो, यूनिफॉर्म से, वर्दी से साफ साफ पता लग रहा है कि दैट ही इज अ पुलिस ऑफिसर, एसएचओ टाइप कह सकते हैं। इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट हाँ, सीनियर इंस्पेक्टर वगैरह जो भी हो सकते हैं। बट इतना पता है कि ऑफिशियल ड्रेस में है तो पुलिस में जरूर होंगे। आज एक गवर्नमेंट ऑफिसर
क्या कहता है एफएलपी के बारे में, बड़े ध्यान से सुनना उन्होंने क्या बताया, इनके वर्ड्स ध्यान से सुनना कि इन्होंने एफएलपी के बारे में क्या बोला, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को लेकर क्या बोला। रजिस्टर है, वाह फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं भी। जी 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 फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। राइट बहुत अच्छा भी रहता हूँ, रात को भी किसी के कोई रेड करनी है, कुछ और करना है, किसी को पकड़ना है, उठाना है, सारी चीजें करनी है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके मेरा बिजनेस करता हूँ, है ना। जी जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि इनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक बार मेरे से कांटेक्ट, मेरी तरफ देख लें एक बार। वो 2cc लेवल डन नहीं हुआ है, जिन्होंने इसको पहाड़ मान रखा है। और कुछ लोगों के अंदर इस कंपनी की यानी कि हमारे एफएलपी के बारे में भी कुछ विचार होंगे कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म ये नहीं है जहाँ पे फ्रॉड हो। बट हमारे कुछ डाउट हैं सर। डे नंबर 3 में आ चुके हैं, बहुत इंप्रेस हो चुके हैं आपकी कंपनी से, आपके प्लेटफॉर्म से कि यार 160 देशों से भी ज्यादा कंपनी काम कर रही है, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है। बट डाउट तो क्लियर करो सर, इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। डाउट क्या है जानते हैं कि अगर ये चीजें अगर आपने मेरी क्लियर कर दी तो पक्का मैं इस काम को ज्वाइन करूंगा, पक्का मैं इस काम को ज्वाइन करूंगी। तो ये कुछ डाउट्स, कॉमन डाउट्स मैं आपके सॉल्व करूंगा, फिर आपको बताऊंगा काम शुरू कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे जो 1000 लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो 980 लोग बैठे हैं, वट कुछ लोग यूट्यूब पर हैं हमारे, किसी को पर्सनली नहीं जानते। आप अपने अपलाइन को, जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, उसको आप नहीं जानते होगे। कहाँ से मिले? इंस्टाग्राम पे फॉर्म भरा था सर, है ना। तो सिंपल सी चीज है, हमारे पास एक ऐसा सेटअप है, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपको लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, फील्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको प्रोवाइड करेंगे लोग। कैसे? क्या उनके फोन नंबर देंगे? ये भी एक तरीका है। क्या आप किसी से बात करोगे? हाँ करोगे। बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, घर बैठे बैठे करोगे। कैसे? इंस्टाग्राम एक बहुत बढ़िया चीज बन चुकी है, इंटरनेट एक बहुत पावरफुल चीज बन चुकी है। आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आप लोग सब इस्तेमाल करते हैं, जो टाइम हम लोग टाइम पास करते हैं, अगर उसी में हमारे को पैसा आए, सामने से कुछ लोग हमें ये कहें कि मैम आप अपना काम समझाओ, सामने से आपको लोग ये कहें कि सर अपना काम समझाओ, इजी लग रहा है ना। जहां पहले लोगों को किसी के पास जाना पड़ता था, खुद मिलना पड़ता था, ढूंढने पड़ते थे, वो जमाना गया मेरे दोस्त। 10 साल 20 साल पुरानी बातें होती थी, अब वो नहीं रहा। आप खुद कहीं पर भी चले जाओ इस दुनिया में, आपके पास लोग खुद कहेंगे कि हमें इस बिजनेस के बारे में बताओ, हम आपको एक ऐसा सेटअप देंगे। कैसे? सोशल मीडिया, इंटरनेट पे बहुत मार्केटिंग होती है, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो लोगों की हमारे पास कमी नहीं है। जितने कहोगे आपको उतने लोग मिल जाएंगे, बस आप मेहनत करने वाले बनो। सेकंड डाउट पे आते हैं, क्या मैं लोगों को ज्वाइन भी करवा पाऊंगा सर? चलो मान लो आपने लोग दे भी दिए, क्या मैं लोगों को ज्वाइन भी करवा पाऊंगा? बहुत अच्छा डाउट है। कभी कभार आता है कि सर मेरे से कोई ज्वाइन करेगा, क्या मेरे साथ कोई काम करेगा? हाँ, आपके साथ एक नहीं अनेक, बहुत सारे लोग काम करेंगे। पता है क्यों? मैं भी इस बिजनेस में अकेला आया, 100 लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया सामने से। अब अच्छी बात पता क्या थी, कि सारी मीटिंग्स मुझे नहीं करनी पड़ी। अब तो आप देख रहे हो कि मैं मीटिंग कर रहा हूं, आपके लिए अच्छी बात पता क्या है, ना तो आपको कोई वीडियो बनानी है, ना तो आपको कोई वर्कशॉप में आना है, ना तो आपको कोई मीटिंग देनी है, और ना ही आपको घंटों मेहनत करनी है एक इंसान को सेट करने के लिए कि सर आप ये काम करो, मैम आप ये काम करो। नो, आपको करना क्या है, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क। अभी बताऊंगा इसका फर्क है। सारे सेशंस विजन माइल आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके लोगों के लिए, आपके आने वाले लोगों के लिए। आपके लिए तो कर ही रहा है, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, तो आपके आने वाले लोगों को भी हम ऐसे ही सिखाएंगे और भी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स देंगे। तो इसका मतलब आपका काम तो हुआ बहुत आसान। हमारी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग जब आपके लोगों तक जाएंगी तो आपके लोग आपको ज्वाइन करेंगे, जो आपको सोशल मीडिया से मिलेंगे। सेकंड डाउट आता है, ज्वाइन करवा भी पाऊंगा? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, कुछ सवाल पूछूंगा, प्लीज मुझे उसका आंसर या जवाब जरूर देना, ठीक है? क्या आप सबके कोई ड्रीम्स है? हाँ जी। क्या आप सबके कोई ड्रीम्स है, सपने हैं? हाँ जी हैं सर, दबा दबा के बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? क्या आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हो? क्या आपने कभी मन में सोचा कि बस बहुत हुआ, अब मैं अपने पापा से, मम्मी से और पैसा नहीं लेना चाहता? क्या आपने सोचा कि हमें अपने घर की तकलीफें ठीक करनी है? क्या आपने कभी सोचा कि खाली टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ पैसा ही कमा लेते हैं? बहुत सारे फैक्टर आपने सोचे, हाँ पे हाँ जवाब आता जा रहा है मुझे। एक बात बताओ, अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपकी जरूरतें हैं, आपके सपने हैं, आप ये सारी चीजें पूरी करना चाहते हो,
क्या जो लोग आपको दिए जा रहे हैं वो इंसान नहीं है? उनको पैसा नहीं कमाना? क्या उनको जरूरत नहीं है? अगर आप उन्हें कुछ अच्छा दोगे तो कोई पागल इंसान ही होगा जो, या बेवकूफ इंसान होगा जो आपको ज्वाइन नहीं करेगा? ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आपको अच्छा मिल रहा है और वही सेम दूसरे की भी डिमांड है, वही सेम सबको चाहिए, तो अगर उनको भी कुछ अच्छा मिल रहा है तो कोई भी इंसान आपको मना नहीं करेगा आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। तो इस चीज की चिंता मत करो कि मैं ज्वाइन करवा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि हम आपकी मदद के लिए यहाँ पे बैठे हैं। वर्किंग प्रोसेस क्या है सर, काम कैसे शुरू होगा वो बताओ, हमने क्या करना है? आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, बट सर एक चीज तो बताओ हमने क्या करना है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। करना ये है, पहले तो निकालना है आपको थोड़ा सा वक्त। क्या करना है आपको? पहले निकालना है थोड़ा सा वक्त। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी आप कर सकते हो, आप नौकरी पेशे वाले इंसान हो तो भी आप कर सकते हो, और अगर आप बिल्कुल वेले ही हो, खाली हो, तो आप बिल्कुल इस काम को कर सकते हो। आपके पास 4 घंटे हो, मोस्ट वेलकम। आपके पास 8 हो, 10 हो, मोस्ट वेलकम। आपका समय आप खुद डिसाइड करोगे। क्लियर? आगे का वर्किंग प्रोसेस। अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो सबसे पहले हम आपको कुछ ट्रेनिंग्स देंगे, आपको कुछ सिखाया जाएगा बढ़िया बढ़िया, क्योंकि अभी तक आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का। जैसे ही आप थोड़ा सा सीख लोगे तो आपको करना क्या है, कुछ लोग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ लोग आपको खुद से बात करेंगे, मैम आई वांट टू ज्वाइन यू, सर हमें आपके साथ काम करना है। लोग भी हमने दिए, सिस्टम भी हमने दिया, सिर्फ आपने उनको इस सिस्टम का हिस्सा बनाया, बिजनेस दिखाया, और जितने भी लोग इस बिजनेस का हिस्सा बनते जाएंगे वो लोग प्रॉफिट देते जाएंगे, उनसे आपको प्रॉफिट मुनाफा होता जाएगा, आपकी टीम बड़ी होती जाएगी। आगे चलते हैं। क्या आप हमारी हेल्प करोगे? बिल्कुल करेंगे, बट उससे पहले सर क्या गारंटी है सक्सेस की कि पक्का हम यहाँ पे कामयाब होंगे ही होंगे? हम कैसे मान लें कि पैसा आएगा? हम कैसे मान लें कि गारंटी है कि यहाँ पे लोग कामयाब होते ही होते हैं? पहली चीज, इस दुनिया में इंसान की गारंटी नहीं है, तो मैं आपकी कैसे ले सकता हूं? इस दुनिया में कोई मशीन की गारंटी नहीं है, इस दुनिया में कोई इंसान की गारंटी नहीं है, किसी भी काम की गारंटी नहीं है, बट मैं फिर भी क्लियर करता हूं आपको कि गारंटी हम किस चीज की आपके लेंगे। अब कुछ लोगों को ना यही होता है, पहले हमसे वादा करो कि पक्का पैसा आएगा, पहले हमसे वादा करो हम कुछ बढ़िया करेंगे। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो, या अगर आपने मेहनत करी तो आपको तो आएगा। अब एक काम करते हैं, अगर मान लो आप कभी कॉलेज गए हो, फीस भरी है, एक काम करना, अगली बारी जाना कॉलेज में और अगली फीस भरने से पहले अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पकड़ना और बोलना कि सर ऐसा है, पहले मेरी नौकरी लगवा के दो तभी मैं फीस भरूंगा, वरना मैं नहीं भरूंगा। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। मांगो गारंटी उससे जाके। एक काम करना, जब कभी आप अगली बार डॉक्टर के पास जाओ ना तो उसको बोलना मैं अभी सर आपके पैसे नहीं दूंगा, डॉक्टर साहब मैं अभी आपके पैसे नहीं दे सकता क्योंकि अभी मैं ठीक नहीं हुआ, पहले मैं आपकी दवाई खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं आपके पैसे दूंगा। ये गारंटी नहीं होती यार। आप विश्वास से काम करते हो कुछ चीजों में। चलो मैं आपकी एक गारंटी ले लेता हूं, मैं आपकी एक गारंटी ले ही लेता हूं। वो पता है क्या? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस। आप मुझे वादा करो कि आप सीखोगे। क्या आप अपनी गारंटी लेते हो कि जो हम आपको सिखाएंगे वो आप सीखोगे? हाँ या ना? अगर आंसर हाँ है तो दूसरी गारंटी मैं आपके लेता हूं। क्या आप गारंटी लेते हो, क्या आप वादा करते हो कि आप काम करोगे, मेहनत करोगे? तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आप पैसा कमाओगे। दो चीजें मुझे बता दो, सीखोगे और मेहनत करोगे। अगर हाँ है तो पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। ये सीधी बात है। आप अपनी गारंटी लो, मैं अपने काम की गारंटी लेता हूं। ओके, अगले डाउट पे चलते हैं। क्या आप हमारी हेल्प करोगे सर? और अगर करोगे भी तो क्यों करोगे? अगर एक बात बताओ, मैं सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं आपको। इस दुनिया में इंसान जब भी कोई बड़ा बना है ना तो अकेले नहीं बना, लोगों का साथ उसको चाहिए होता है। मानते हो? दुनिया में कोई भी इंसान जब भी कुछ बड़ा कर पाया है, जब भी कुछ महान कर पाया, तो अकेले के दम पर नहीं कर पाया। तो मैं भी अकेले के दम पर नहीं कर पाऊंगा, आप भी नहीं कर पाओगे। आपको भी लोगों की जरूरत है, मुझे भी लोगों की जरूरत है। और अगर आपकी तरक्की से, आपके इनकम से, आपके प्रॉफिट से मेरा भी प्रॉफिट हो तो क्या मैं आपकी हेल्प करूंगा या नहीं करूंगा? आप बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20,000 रुपए कमाए और आपके 20,000 रुपए कमाने की वजह से मुझे 2-3 हजार रुपए का फायदा हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग अगर पैसा कमाएं और बहुत सारे लोगों से मुझे कुछ प्रॉफिट आए, तो मैं तो आपकी मदद करूंगा ही करूंगा, और आप भी अपनी मदद करने के लिए तैयार हो गए। नहीं था, उसने पढ़ाई करी, सीखा। तो जो हम सिखाएंगे अगर आप वो सीखते हो तो जीरो से ट्रेनिंग देंगे और आपको एक हीरो बना देंगे। हमें भी किसी ने जीरो से शुरू करवाया और धीरे धीरे हमारी जिंदगी को हीरो बना दिया। तो आप चिंता मत करो कि आपको कुछ आता या नहीं आता।
यहाँ पे आप उनका अगर नाम पढ़ो, मिस तिशा, इनका पूरा नाम है तिशा बटरेरा, ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। किस शहर से, स्टेट से, सॉरी, किस स्टेट से बिलोंग करती है? शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। अब बहुत सारी लड़कियां हमारे बिजनेस को देख रही हैं, बहुत सारी लड़कियां हमारे बिजनेस को देख रही हैं, बहुत सारे लड़के हमारे बिजनेस को देख रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेस में लड़कियां कहीं ज्यादा हो चुकी हैं। पता क्यों? उनको मजा आता है हमारे साथ काम करने में। कैसे? इजी सिस्टम, कन्वीनियंट तरीका, घर बैठ के पैसा कमा पा रही है और अपने फैमिली को सपोर्ट कर पा रही है। उन्हीं में से एक इंसान आज से हमें कुछ टाइम पहले मिलती है, लगभग आज से 1 साल पहले। उनका नाम है तिशा। इसी तरीके से ऑनलाइन वो हमें कांटेक्ट करती है इंस्टाग्राम के थ्रू, इस बिजनेस को समझती हैं और शुरुआत में उनको काफी डाउट आता कि मैं ये काम कभी कर पाऊंगी या नहीं, हो पाएगा या नहीं। उनके पेरेंट्स उनको बहुत मना करते हैं कि बेटा ये सब बेकार है, ये नहीं करना। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती है। अभी वो आपको अपने बारे में बताएंगी, वो आने वाली हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारी लड़कियों का आज माइंडसेट क्लियर होने वाला है और उस लड़की को देख के बहुत सारे लड़कों का भी माइंडसेट क्लियर होने वाला है कि हाँ, अगर ये मैम कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वो पर्सनालिटी जो आप सबके सामने कुछ कहने वाली है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो यहाँ पर आ चुकी है या नहीं। आई थिंक वो यहाँ पर ही है। तो तिशा, इफ यू आर हेयर, तो कुछ बात करनी है मुझे आपसे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जर्नी में कैसा साथ रहा फॉरएवर का, विजन माइल का, क्या लाइफ में चेंज हुआ आपकी? या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं इतने सारे लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड तिशा और मैं महाराष्ट्र से हूँ, जैसे कि सर ने मेरे बारे में बताया। एंड राइट नाउ ना मैं अभी 20 ईयर्स की, ठीक है, और मेरा जो बैकग्राउंड है अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, मैं 3rd ईयर अपनी डिग्री परस्यू कर रही हूँ। एंड अभी 1 साल है मेरी डिग्री कंप्लीट होने से पहले, है ना। तो बात करते हैं कि बीइंग अ स्टूडेंट, काफी सारे लोगों के माइंड में ना डाउट आ रहा होगा कि बीइंग अ स्टूडेंट आप इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का पार्ट कैसे बन गए, राइट। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता है कि जैसे आज से ना 1.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को, करीबन 1-1.5 साल पहले बिजनेस को समझा, स्टार्टिंग करी, समझा, कॉन्सेप्ट देखे। अब क्या होता है ना, जब आप किसी करियर को परस्यू कर रहे हो, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ली, तो वहां पर क्या होता है कि आपको कॉलेज मिलती है, काउंसलिंग होती है, सिलेक्ट किए जाते हो, बट ना मन नहीं था करने का, क्योंकि जो लाइफस्टाइल आफ्टर जॉब मुझे मिलने वाली थी ना 20-30,000 की, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं करती। एंड बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हमेशा ना जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े थे, तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क था कि पता नहीं यार ये पूरे कभी हो भी पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, आफ्टर इंजीनियरिंग अगर मुझे जॉब भी लगती तो वहाँ क्या होता है, हर पर्सन की फिक्स्ड इनकम होती है जिसमें हमें हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो उस टाइम पर मेरी जो फैमिली में कंडीशंस थी ड्यू टू कोविड, कहीं ना कहीं सही नहीं चल रही थी। तो मैंने ना अपने लिए कुछ चीज़ें देखना स्टार्ट करी जिससे मेरे को अगर 5 to 10,000 की भी उस पॉइंट पे अर्निंग आने लगती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता। मैंने एक 20 साल की लड़की इसी बिजनेस से, जितना लोग टैक्स पे करते हैं उतना, जितना लोग सैलरी अर्न कर रहे हैं कुछ पार्ट टाइम बेसिस में जॉब करके, उतना मैं टैक्स पे कर रही। स्टार्टिंग बहुत शुरुआत से हुई थी, लेकिन आज करीबन महीने का 1.5 लाख रुपए की इनकम कॉन्स्टेंटली आ रही है। तिशा, बहुत अच्छा लगा कि दैट आपने अपना इनकम एक बार शेयर किया। आपके लास्ट इनकम कितनी आई थी इस जर्नी से? लास्ट इनकम तो सर मेरी करीबन 1.8 लाख के अराउंड रही है। 1,80,000 रुपए। या आपको पता है जो आप इनकम बता रहे हो ना, वो कईयों के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, कईयों को हजम नहीं हो पा रही है। या एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, देखो स्टार्टिंग ना मेरी भी शुरुआत से हुई, ऐसा नहीं कि मैं पहले मैंने आई और एकदम से मैंने 1 लाख कमा लिया, वक्त लगता है चीज़ों को होने में। फर्स्ट इनकम जो आई वो मेरी अनबिलीवेबल थी, बिकॉज ना मैंने कभी नहीं सोचा था इस बिजनेस से मैं फर्स्ट इनकम अपनी 30,000 रुपीज़ की बना पाऊंगी। तो जो भूख थी ना वो बहुत छोटी थी, 5-10 हज़ार रुपये सोच के आई थी, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट इतने प्यारे तरीके से मिला। और बहुत सारे लड़कियों के माइंड में डाउट्स होता है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ में बेस्ट दोगे ना, जेंडर मैटर नहीं करता। और आज के पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पर लड़कियाँ रॉक कर रही है। अच्छा दिशा, एक चीज़ बताओ, जैसे आपने अपना थोड़ा सा बताया लड़कियों के बारे में, आपने टॉपिक छेड़ा, तो मुझे एक क्वेश्चन याद आया। बीइंग अ गर्ल, मैं हमारे इंडिया की बात करता हूँ, बाहर के देखो मुझे नॉलेज नहीं है क्या चलता है लोगों का, बट इंडिया में खासकर ये होता है कि लड़कियों के डिसीजन मेकर्स, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, उनके पहले फैमिली तय करती है कि लड़की क्या करेगी। थोड़ी एज बढ़ती है तो उनका हस्बैंड उनकी डिसाइड करता है लाइफ को, एंड थोड़ी और एज के बाद उनके बच्चे उनकी लाइफ डिसाइड करते हैं। तो जब आपने फॉरएवर को शुरू करने की कोशिश करी तो आपके भी मन में 2 डाउट जरूर आएंगे कि पहले मॉम डैड को कैसे मनाना है, और दूसरा कि क्या जॉब छोड़कर इस फॉरएवर को करना सही है या नहीं है, क्योंकि देखो 1-2 बारी का पैसा आ जाता है।
बिल्कुल। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बट इस काम से करियर सोच के करना ये मुश्किल है। और मम्मी से आपने क्या बोला, पापा से आपने क्या बोला, वो मैं जानना चाहता हूँ, क्या सफर रहा? एग्जैक्ट। आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने बिजनेस समझ लिया था ना, तो खुद का डिसीजन था कि मुझे करना है। लेकिन होता है ना, इंडियन फैमिली में जो डिसीजन मेकर होता है वो पेरेंट्स होता है। हम जो भी चीज़ करते हैं कि ये होता है ना, पेरेंट्स से पूछ के करेंगे। बट क्या होता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत बड़ा जनरेशन गैप होने के वजह से ना, वो इस बिजनेस को, डिजिटल बिजनेस को, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, डिजिटलाइजेशन पे आज पूरी चल रही है, तो पेरेंट्स ने इस बिजनेस को नहीं समझा। तो मुझे तो पहले लगा था कि पेरेंट्स समझ जाएंगे, उनको ये बिजनेस बताएंगे, अर्निंग्स आएगी तो क्यों नहीं समझेंगे। लेकिन उस पॉइंट पे चीज़ क्लियर हुई कि यार 1990s वाले सोच वाली पेरेंट्स ना अभी इस बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे अनटिल एंड अनलेस मैं एक इनकम ला के नहीं दिखा। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं स्टार्ट करती हूँ। जिस दिन फर्स्ट मंथ की इनकम आएगी ना, उस दिन, मतलब वो टाइम है, तब से लेके आज तक मेरे पेरेंट्स इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी और बहुत ज़्यादा खुश भी है। तो इट्स जस्ट नीड कि हमें प्रूव करने की बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। कितना समय हो चुका है आपको काम करते हुए हमारे साथ? करीबन सर मुझे 1.5 साल हो गया है, ऑलमोस्ट हो 1.5 जाएगा साल। थोड़े दिन। चलो बहुत। मिस्टर पारस सचदेवा फ्रॉम मोरादाबाद, एक ऐसे टाउन से बिलोंग करते हैं। अब यूपी वाले खुश हो गए होंगे, भाई आया हमारा यूपी से, है ना? तो चिंता मत करो, ऑफ कोर्स ही इज योर ब्रदर फ्रॉम यूपी। तो मेरी वॉइस आ रही है सर, आपको ऑडिबल है? जी, परफेक्ट परफेक्ट। ओके सर, पहली बात तो नहीं सर, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि विजन माइंड ने लाइफ चेंज करी है। यहाँ बहुत सारे सर पर्सन्स होंगे इस टाइम पे जो कई सारे पर्सन माइंडसेट में होगा कि सर हमारे जो घर वाले हैं काफ़ी सपोर्टिव नहीं है। एंड जेन्युइन मैं जिस बैकग्राउंड से देख रहा हूँ, मेरा जो फैमिली है वहाँ प्योर लाइक नॉर्मली कहते हैं ना कि बिल्कुल ही लो माइंडसेट होता है। मैं जिस चीज़ को लेकर बोलता हूँ अपनी फैमिली बारे में भी, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे आज भी लोग 10,000 की सैलरी को बहुत अच्छी इनकम मानते हैं। क्योंकि लाइक नॉर्मली आज के टाइम पे उम्र में 20-25 साल की उम्र 10,000 बंदा कमा रहा है, तो बहुत बढ़िया है। मेरे फैमिली ने स्टार्टिंग से मुझे प्रेशराइज किया क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा नहीं कि बेसिकली तू जा, बेसिकली ये कर, बिजनेस कर, कुछ भी कर। स्टार्टिंग से एक ही चीज़ को फोर्स किया गया था कि घर की सिचुएशन सही नहीं है, तेरे को जॉब करनी है, तेरे को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। बट ऑब्वियसली सर लाइफ में स्टार्टिंग से एम था कि अपने अपने घर वालों को प्राउड फील कराना है, और उसको करने के चक्कर में एक ही चीज़ बस माइंडसेट में थी कि पारस करना बिजनेस है, बट बिजनेस करने के लिए एक चीज़ चाहिए होता है, दैट इज मनी। वो था नहीं, बिजनेस माइंडसेट था, बट घर वालों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। जैसे तैसे करके मतलब नॉर्मली ग्रेजुएशन चली रही थी, ग्रेजुएशन के बीच में मेरे घर पे कुछ एक टोटल सिनेरियो ऐसा हो गया कि मुझे जॉब करनी पड़ गई। 3 महीने जॉब करी, मेरे को दिल्ली से मुरादाबाद से दिल्ली आना पड़ के जॉब के लिए। 12,000 की सैलरी की जॉब लगी, 4 महीने जॉब करी। 3 से 4 महीने जॉब करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि पारस जॉब से कुछ नहीं हो सकता तेरा, एंड अपने घर वालों को ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकता। जॉब 2.5 से 3 साल पहले जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था, मेरी पहले महीने की इनकम जो आई थी, मेरी पहले महीने की जो इनकम आई थी वो आई थी मात्र 6,000। आप सबको सामने दिख रहा होगा यहाँ पे कि मेरी पहले महीने की इनकम आई थी मात्र 6,000 रुपये। और मैं उस टाइम पे इतना डरपोक था कि मुझे लगता था मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। घर वालों ने बहुत नेगेटिव किया कि तेरे से नहीं होगा, तू छोड़ दे काम, ये है वो है। आप सबको कुछ दिख भी रहा होगा, कोई एडिटिंग नहीं है। मैंने आज से 2 साल 3 साल पहले वाला बिजनेस स्टार्ट किया था, पहला पे आउट आया था 6,000 रुपये। बट एक चीज़ क्लियर थी कि पारस करेगा, तू डेफिनेटली करेगा और करके दिखाएगा। 3 साल लगातार मेहनत करी, पहले महीने 6,000 आया, फिर 19,000 आया, फिर 23,000 आया। अपनी कम्युनिकेशन पे ग्रो करा, अपने आप पे वर्क करा, एंड करते करते आज जो पारस सचदेवा को मार्केट में 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी ना सर, तो आज वही पारस सचदेवा का लास्ट मंथ का चेक ज़्यादा नहीं आया सर। पहले मंथ का 6,000 था, लास्ट मंथ का मेरा पे आउट आया 3,30,000 रुपीज ओनली। 3,30,000 रुपए। जी, जितनी सर मेरी एक टाइम पे मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, उससे ज़्यादा का मैंने लास्ट मंथ मैंने सर TDS पे किया। पारस जी, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 3,30,000 छोड़ो, कुछ ऐसा बता दो कि 10-20 ही आ जाए। अभी तो उसके लिए खुश है, जब 3 आएगा तब 3 की खुशी मनाएंगे। ऐसा नहीं कि मना कर रहे हैं, पर अभी तो ऐसा कुछ दे दो कि 10-20 हजार रुपए आता है या नहीं आता, बस वो प्रूव कर दो। सर मैं एक ही चीज बोलूंगा, प्रूफ सर, एक सिंपल सा पॉइंट मैं बोलता हूँ, सिंपल सा पॉइंट कि अगर आज आप सबको प्रूफ करने की नीड है ना, तो मैं एक सिंपल सा आंसर बोलता हूँ कि यार देखो, सिस्टम पे ट्रस्ट करो। अगर आज इस सिस्टम के थ्रू 400 से ज्यादा लोग, हजारों लोग, मैं सबको 400 मेरी टीम में है, हजारों लोग इस टाइम पे इसी विजन वाइज सिस्टम के थ्रू पैसा कमा सकते हैं ना, तो आप भी कमा सकते हो। एक सिंपल सा पॉइंट बोला कि देखो, अभी मैंने मीटिंग की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज करने से एक चीज कर रखी है कि 80% काम आपको सिस्टम करके देगा, मात्र 20% काम करना है। मतलब मेरे जैसा बंदा जिससे 5 लोगों के बीच में बोला नहीं जाता था, अगर मैं 3 लाख रुपए कमा सकता हूँ ना, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे जितने मीटिंग के अंदर 800-900 जितने लोग बैठे हुए हैं, वो सारे बंदे भी पैसा कमा सकते हैं। ये वाली बात मैं सामने से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है, मार्केट में जाके
अगर आज आप ये सोचो कि लाखों रुपए, एक सिंपल सा पॉइंट बोलता हूँ, पढ़ाई पे खर्च कर देते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि बेसिकली हम उसके बाद लाइफ में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आते ही तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करते ही आपको मेंटोर से सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे वो बंदे आपको काम सिखाएंगे जो महीने के 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप पैसा क्यों नहीं कमाओगे।